नमाज जनाजा पढ़ी। उसके बाद यानी 260 हिजरी से 329 तक ये जो दौरानिया रहा है, तकरीबन ये हो रहे हैं 69 साल रहे हैं। ये जो है ना इसको कहते हैं गैबत सुगरा, और गैबत क्योंकि लिमिट थी, कुछ साल थे 69 साल थे, इसी वजह से। और इस गैबत सुगरा में इमाम जो है ना अपनी मुहिब्बों के साथ भी रवाबित में थे, लेकिन वो किस तरीके से रवाबित में थे कि इमाम के ख़ास जो नवाब अरबा कहलाते हैं, 4 नवाब हैं, उनके ज़रिए जो है ना इमाम जो भी किसी मोमिन को कोई भी मसला हो जाता था तो वो इमाम के नायब के पास जाते थे और इमाम उनका मसला हल करवाते थे। इसको तो गैबत सुगरा का। ठीक हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये गैबत सुगरा जो है इसकी आपने जैसे भी बताया कि ये जो मुद्दत थी, तो गैबत सुगरा की कोई ख़ास कोई शख्सियत, कोई वजूहत थी, कोई शख्सी वजूहत थी या कोई दीनी वजूहत थी जिसकी वजह से ये गैबत सुगरा अमल में आई? देखिए, सबसे पहले गैबत सुगरा सिर्फ इसी वजह से मैं एक छोटी सी मिसाल बयान करूँगा यहाँ पे कि कहीं आप घर के बाहर आप कोई भी बड़ा चरागाह लगा दें ताकि कोई रास्ते में से आने जाने वाले को रात को सहूलत हो, और कोई बंदे आके उसको तोड़ दें। ठीक हो गया जी, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं कि फिर जहमत करके आप दोबारा लाइट लगा रहे हैं ताकि जो ना कुछ सहूलत हो, और लोगों जो रास्ते से आते जाते हैं लोग उनके लिए सहूलत हो, ताकि रात के वक्त जो है ना रोशनी हो और बंदे जो है ना आराम से यहाँ से गुजर हो सके। लेकिन फिर जो है कुछ लोग आके फिर उनको जो है ना तोड़ें, ख़त्म करें। इसी तरीके से जब परवरदिगार ने अपने नुमाइंदे दुनिया में भेजे, पहले देखे हज़रत आदम से लेकर हज़रत खातून तक, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत अली मुर्तज़ा बीबी खातून जन्नत और इमाम हसन मुजतबा, लेकिन लोगों ने एक एक चिराग को बड़ी बेदर्दी से यानी शहीद किया, जुल्म किया, जिसकी वजह से जो है ना अब अक्लमंद ही इंसान होगा अगर 11 चरागाह या 13 चरागाह जो है ना कोई तोड़े और फिर भी अगर वो शख्स कहे कि मैं जो है ना यहाँ पर और भी जलाऊं। इस वजह से क्योंकि अब खतरा था इमाम को कि यानी उनको भी शहीद किया जाता, जिसकी वजह से उन्हें गैबत सुगरा में चले गए। क्या कहने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क़िबला गुफ्तगू का जो हासिल हुआ वो ये कि ना, क्योंकि 11 इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो ज़ाहिरी ज़िंदगी उस पर अगर आप निगाह दौड़ाएँ तो दुश्मनान दीन ने हमेशा इन आइमा को तकलीफ़ और ईज़ा में रखा और यहाँ तक कि शहीद कर दिया। तो इसी तमाम पहलू को मद्देनज़र रखते हुए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गैबत सुगरा का ये सफ़र जो है उन्हें यकीनन करना पड़ा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। ये किस सन में शुरू हुई थी और कब तक चली थी? एक दफ़ा दोबारा हमें गैबत सुगरा का दौरानिया जो है वो है 260 से 329 तक। ठीक है, आपने बताया थे तकरीबन 69 साल बनते हैं। 69 साल रहे। अच्छा, फिर उसके बाद मौला दोबारा ज़ाहिर हुए थे? जी, क्योंकि नवाब अरबा जो मौजूद हैं, आखिरी जो इमाम का नायब था हज़रत अली मोहम्मद बिन समरी, ठीक है, जब उसकी रहलत हुई उसके बाद जो ना मौला जो ना पर्दे गैब में चले गए, जो जिसको गैबत सुगरा जो गैबत कुबरा कहा जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये गैबत कुबरा जो है आपने बताया कि एक दफ़ा मौला गैबत सुगरा में तशरीफ़ ले गए, फिर उसके बाद वो ज़ाहिर हुए, दोबारा गैबत कुबरा में चले गए। जी, इसके पीछे कुछ अवामिल थे, कुछ ऐसी वजूहत थी कि मौला एक अनलिमिटेड जैसा आपने इरशाद फरमाया कि वो गैबत में चले गए, वो अवामिल क्या थे, उन पर ज़रा रोशनी डालिए। परवरदिगार तो यही चाहता था कि क्योंकि ये आखिरी नुमाइंदा है और जानशीन पैगंबर है, और अल्लाह पाक इनको तवील गैबत में इसलिए ले गए ताकि इसकी जो है ना, जैसे सादिक आले मोहम्मद की भी एक जो है ना इसमें फरमान भी है कि सिर्फ इसी वजह से परवरदिगार ने इनको गैबत कुबरा में लिया ताकि उनकी जो है ना जान बच सके। ठीक है, तो ये गैबत कुबरा का जो ये सिलसिला है ये तौलानी बताया जाता है जी, कितना तौलानी है ये? इसका इल्म अल्लाह को मालूम है और किसी को भी मालूम नहीं। ठीक है, मगर अगर आइमा से यकीनन मिलने वाले जो हैं वो मौला तशरीफ़ लाएँ और ये ज़माना ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा फिस्क व फजूर जो वो आम हो जाएगा, बहुत जुल्म होगा, जैसे आपने इब्तिदाइया में फरमाया कि जो मुल्क फ़लस्तीन में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं या पूरी दुनिया में जो भी रविश है उससे निजात जो हासिल करना चाहते हैं वो दुआ मांगते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि ख़ास कोई वक्त मुअय्यन हो, उसकी कुछ निशानियाँ, कोई ऐसे सर्कमटेंसेस हैं, बताया गया है कि ना मौला इस वक्त एक ख़ास ज़माना होगा
उस वक्त मौला ज़रूर फरमाएंगे, वो निशानियाँ अगर बताना चाहें। जी बिल्कुल, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान है कि सबसे पहली और दो बड़ी निशानियाँ जो इमाम ने बताई है कि माह रमज़ान की पहली तारीख को चाँद ग्रहण होगा। जी हाँ, और वस्त में जो है ना सूरज ग्रहण हो जाए, तो ऐसे समय ना ये बड़ी निशानी, यानी जब ये माह रमज़ान में अगर ये एक ही रमज़ान में अगर ये दोनों निशानियाँ आ जाएंगे, ऐसे समझना कि इमाम का ज़हूर आज न कल तक है। ये निशानियाँ इमाम ने बताई, लेकिन ये भी कहा है कि अगर कोई दावा करे कि हमने इमाम से बात की है या मैं इमाम हूँ, तो उनको झुटलाया जाए, क्योंकि वो कज़ाब है वो, क्योंकि इमाम ज़माना की जो है ना ज़ुहूर की निशानियाँ वो यानी ज़ुहूर का टाइम जो है ना वो अल्लाह को पता है और किसी को भी मालूम नहीं है। बेशक बेशक वारे परवरदिगार गैब के उलूम पर यकीनन अल्लाह ताला जानता है, या वो जिससे इल्म देना चाहे वो उसे अता फरमा देता है। क़िबला एक सवाल हमारे दिमाग में और भी आया कि यकीनन मौला तो एक गैबत कुबरा का सिलसिला जारी, आज भी मुहिब हैं मौला के चाहने वाले हैं, अपने मसाइल जो उलमा तक भी नहीं पहुँच सकते हैं, दूर दराज गाँव देहात में रहते हैं, वो अपने मसाइल आपस में गुफ्तगू करते हैं, फिर उसके बाद कहीं की ना सुनी हुई बात उनके जहन में रह जाती है कि मौला से तवस्सुल करने का एक ख़ास तरीका है। कहीं कोई बताता है कि नमाज़ पढ़े, कहीं कोई कहता है तस्बीह